हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के हमारे ये वीडियो में हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग, जिसको हम मेडिकली कहते हैं विट्रिफिकेशन, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने आईवीएफ को लेके एग पिकअप, लेबोरेटरी प्रोसीजर्स और एम्ब्रियो कल्चर, जो एम्ब्रियो फ्रीजिंग के प्री टेक्निक्स है, इसके बारे में डिस्कशन किया है। इस वीडियो पे हमारा कंप्लीट फोकस रहेगा ऑन एम्ब्रियो फ्रीजिंग। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, लोग कॉमनली एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एम्ब्रियो को फ्रीजर में रख दिया तो क्या उसका ग्रोथ अटक जाएगा या नहीं। उसका आंसर बहुत सिंपल है, डेफिनेटली उसका ग्रोथ टेम्पररीली अटक जाएगा। ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परमानेंटली ग्रोथ को नहीं अटकाता, ये टेम्पररीली ग्रोथ को अरेस्ट करके रखता है। जैसे ही हमें एम्ब्रियो को यूज करना है वापस, हम उसको वापस उसके फ्रीजिंग चेंबर में से निकाल के वार्म कर सकते हैं। वार्म करना मतलब बॉडी टेम्परेचर पे लाना, जो 37 डिग्रीज है वो हम ला सकते हैं और हम यूट्रस के अंदर उसको वापस ट्रांसफर कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग करने की जरूरत ही क्या है। एक बार एम्ब्रियो बन गया तो उसी टाइम से उसको इंक्यूबेटर से निकाल के डायरेक्ट यूट्रस के अंदर डाल दीजिए, क्यों फ्रीज करना। इसके आंसर्स बहुत आसान है और समझने में बहुत मजा आएगा। देखिए, काफी बार ऐसा होता है कि एग पिकअप होने के बाद में कपल उसी मंथ में एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाने के लिए रेडी नहीं होता। काफी बार ऐसा भी होता है कि कपल को ऐसा है कि उनको एक ही चाइल्ड चाहिए पर उनके 4 एम्ब्रियो बने हैं, तो हम एक एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, तो बाकी के 3 का क्या करेंगे। ये जो बाकी के 3 एम्ब्रियोज रहते हैं, इसको हम हमारे फ्रीजिंग चेंबर में स्टोर करके रखते हैं, ताकि यही कपल फ्यूचर में जाके बिना प्रोसेस को रिपीट किए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एम्ब्रियोज को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो आपको पूरा आईवीएफ का प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, इंजेक्शंस वापस लेने पड़ेंगे, एग पिकअप वापस करना पड़ेगा, और ये सब वापस करने के लिए कॉस्ट आता है। क्योंकि एम्ब्रियो फ्रीजिंग का टेक्निक अवेलेबल है, हम स्पेयर एम्ब्रियोज को यूज कर सकते हैं फ्यूचर में, जिससे पेशेंट के ऊपर कॉस्ट का बर्डन बहुत कम हो जाता है और मेंटली पेशेंट एकदम हैप्पी रहते हैं कि उनके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज उनको आज नहीं तो भविष्य में यूज करने को मिलेंगे। एम्ब्रियो फ्रीजिंग के ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो 2 टेक्निक्स हैं। एक है स्लो फ्रीजिंग और दूसरा है विट्रिफिकेशन। विट्रिफिकेशन को बोलते हैं रैपिड फ्रीजिंग। स्लो फ्रीजिंग का जो टेक्निक है वो वर्चुअली आउटडेटेड है, मतलब हार्डली कोई क्लिनिक में वो टेक्निक अभी यूज करते होंगे। पूरे सारे क्लिनिक्स में अभी सिर्फ विट्रिफिकेशन या रैपिड एम्ब्रियो फ्रीजिंग का ही टेक्निक प्रैक्टिस किया जाता है। आप सोच रहे होंगे एम्ब्रियो को फ्रीज किस में करते हैं, तो इसको फ्रीज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। ये जान के आपको सॉर्ट ऑफ आश्चर्य होगा और सरप्राइज होगा कि एम्ब्रियो फ्रीज करने के लिए जो टेम्परेचर लगता है वो 0 डिग्री, -1 डिग्री ऐसा कुछ नहीं, वो -196 डिग्रीज है। बहुत ठंडा है, और क्योंकि ये बहुत ठंडा है वो इमीडिएटली एम्ब्रियो को फ्रीज कर देता है, मतलब इमीडिएटली एम्ब्रियो को विट्रिफाई कर देता है। और ये टेम्परेचर पे टेक्निकली साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि ये टेम्परेचर पे हम एम्ब्रियोज को एज मच एज वी वांट, मतलब हमें चाहिए ये एम्ब्रियो 2 साल तक फ्रीज होना चाहिए तो हम 2 साल तक रख सकते हैं, हमें चाहिए ये एम्ब्रियो 10 साल तक फ्रीज होना चाहिए तो हम 10 साल तक रख सकते हैं। और 10 साल के बाद में भी जिस कंडीशन में हमने ये एम्ब्रियो को फ्रीज किया है, वो ही कंडीशन में हम उसको वापस रिकैप्चर कर सकते हैं या थॉ कर सकते हैं मेडिकल भाषा में। दूसरा चीज, ये एम्ब्रियो को फ्रीज करने के लिए उसका कल्चर एडिक्वेट होना, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि एम्ब्रियो कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो कल्चर का एडिक्वेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा चीज, एम्ब्रियो फ्रीजिंग अच्छी तरह से करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट या एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, इनका वेल ट्रेन्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एम्ब्रियो फ्रीजिंग करने के लिए जो टोटल टाइम अवेलेबल है, एक बार हमने एम्ब्रियो को उसके स्ट्रॉ पे मतलब स्ट्रॉ एक डिवाइस है जिसके अंदर हम एम्ब्रियो को लोड करते हैं, और वो लोडेड एम्ब्रियो स्ट्रॉ के अंदर से फ्रीजिंग चेंबर में जाता है। ये जो टाइम हमारे पास में है वो सिर्फ 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड। हमें स्ट्रॉ में डालने के बाद में उस स्ट्रॉ को फ्रीजिंग चेंबर में डालने के लिए सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम अवेलेबल होता है।
और ये टाइम को कंप्लीटली जस्टिफाई करने के लिए वेल ट्रेन्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं और एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं। बहुत बार पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि डॉक्टर फ्रीजिंग चेंबर में तो बहुत सारे लोगों के एम्ब्रियोज रखे होंगे आपने, काश मेरा एम्ब्रियो मिक्स तो नहीं हो जाएगा किसी और के साथ में, ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने एम्ब्रियो को फ्रीजर में डाला और जब आपने उसको वार्म किया तो किसी और का एम्ब्रियो मेरे बॉडी में चला जाएगा। मैं सारे आईवीएफ एक्सपर्ट्स और सारे आईवीएफ क्लिनिक्स के तरफ से आपको ये अश्योर करना चाहता हूं कि कोई भी अच्छे आईवीएफ क्लिनिक में ऐसा होने का चांसेस वर्चुअली 0 रहता है, क्योंकि सारे एम्ब्रियोज को कोड दिया जाता है, जैसे कि कोड 1, कोड 2, कोड 3। आपने वो स्टिकर्स या बार कोड देखे होंगे, हम शॉप्स में जाते हैं तभी, उसी हिसाब से सारे एम्ब्रियो के ऊपर एक कोड दिया जाता है। और अभी ओवर द लास्ट 3 मंथ्स, मतलब पिछले 3 महीने से हमारे क्लिनिक में हम इससे भी आगे की टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी, यूज करते हैं। ये एक ब्लूटूथ बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिससे आपको आपके एम्ब्रियो को एक कोड दिया जाता है और वो अपने आप कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, ताकि ह्यूमन एरर, मतलब मान के चलिए मेरे से गलती हो गई कि मैंने किसी और का एम्ब्रियो निकाल दिया, ये गलती होने का चांस इज वर्चुअली 0%। दूसरा चीज, एम्ब्रियो फ्रीज करने के बाद में ये कॉमन क्वेश्चन रहता है कि क्या फ्रीजिंग की वजह से मेरे होने वाले बच्चे पे, मतलब वो जो फ्रोजन एम्ब्रियो है, उस पे कोई हेल्थ इफेक्ट होगा? इसका आंसर है नहीं। ओवर द इयर्स हजारों लाखों लोग जिनके आईवीएफ से एम्ब्रियोस फ्रीज होकर उनके प्रेगनेंसी होते हैं, उसमें ये देखा गया है कि बच्चों पे कोई भी सिग्निफिकेंट हेल्थ आउटकम नहीं होता। तो प्लीज वो माइंड में आप स्ट्रेस मत रखिए। हमारे अगले वीडियो में हम एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होता है, मतलब जो प्रोसेस जिससे एम्ब्रियो को यूट्रस में डाला जाता है वो क्या होता है, उस पर डिस्कशन करेंगे। एम्ब्रियो फ्रीजिंग को लेके अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट के बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं या मेरी कोई टीम मेंबर्स आपको इस चीज का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।